आज जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया, पता लगाया है कि जब दो समुंदर एक दूसरे से मिलता है तो दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक पार्टीशन है। मिलता तो है लेकिन वो मिक्स नहीं होता उन दोनों में। और उन दोनों का जो सैलिनिटी टेम्परेचर, खारा पानी एक मीठा इधर है और इधर खारा पानी है जो सलाइन है, तो दोनों का टेस्ट, टेम्परेचर और सैलिनिटी सबका अलग है, दोनों मिक्स नहीं होता। और आज इस चीज़ को एक डॉक्टर है, वो एक मरीन साइंटिस्ट है, और इस चीज़ को कंफर्म किए डॉक्टर विलियम है, जो एक बहुत ही रिनाउंस फेमस साइंटिस्ट है, मरीन साइंटिस्ट है। और साथ साथ में वो एक कोलोराडो यूएसए की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है जियोलॉजिकल साइंस के। वो इस चीज़ को कंफर्म किए हैं कि हाँ, दोनों का टेस्ट अलग अलग है, एक दूसरे से मीट होता है पर मिक्स नहीं होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं सूरह अल फुरकान चैप्टर 53 वर्स 53 में कि अल्लाह ही तो है जो दो दरियाओं को एक आपस में मिलाए, एक पीने वाला यानी फ्रेश वाटर पैलेटिन और दूसरा है जो काढ़ा खट्टा टाइप का सलाइन, जो जिसको हम लोग कहते हैं बीटर। और ये दोनों के बीच में एक बरज़क है। ये अरबिक वर्ड जो बरज़क है उसका मतलब है अनसीन, पार्टीशन, बैरियर। और ये जो बरज़क है ये अनसीन है, ये देखा नहीं जा सकता। जैसे कि हम मुसलमान मानते हैं कि हम मर जाने के बाद जो आखिरी नेक्स्ट लाइफ आएगा, उन दोनों के बीच में हमारे जो ज़िंदगी है, जो रूह है, वो बरज़क में होगा जो अनसीन है। और कुरान में एक और जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19 से 20 जब आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही चीज़ है कि दो किस्म के पानी है जो मीठ होते पर मिक्स नहीं होते, और दोनों के बीच में एक बैरियर है, एक बरज़क है, एक पार्टीशन है। तो पहले के जो मुफस्सिरीन लोग थे जो कुरान पे कमेंट करते थे, कुरान के बारे में आयत पे कमेंट्री लिखते थे, तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ये बरज़क एक्चुअली है क्या, कि दोनों मीट तो हो रहा है पर मिक्स नहीं हो रहा, ये कैसा चीज़ है। मीट हो रहा है पर क्या हो रहा है, दोनों मिक्स नहीं हो रहा है। तो उसको समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। तो एक समंदर का पानी जब दूसरे समंदर में जाता है, सपोज मीठा पानी जा रहा है दूसरे जगह पे, तो वो कड़वा हो जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक बैरियर है पर दिखता नहीं। और कई लोगों ने इसको एक्सपेरिमेंट भी करने के लिए कहा कि वो पानी के नीचे, वहाँ पे नीचे जाकर कैमरा भी रख दिए, उसमें क्लियर दिख रहा है कि जो मछली है, फिश है, एक जगह से दूसरे जगह ईजिली पास हो जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसके बीच में लेकिन जो पानी जो है वो मिक्स नहीं हो रहा है। मछली तो एक दूसरे से आर पार चले जा रहा है, लेकिन पानी क्या हो रहा है, वो मिक्स नहीं हो रहा है वो। तो कुछ लोगों ने क्या किया कि उस पानी के नीचे कैमरा रख दिए, और कैमरा के नीचे देख रहे हैं तो जो वहाँ पे मछली है वो ईजिली पार कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर ईजिली जा रहे हैं। लेकिन जो पानी है मीट तो हो रहा है, लेकिन वो पानी जो है मिक्स नहीं हो रहा है, यानी बीच में एक अनसीन एक बैरियर है, इसलिए तो पानी मिक्स नहीं हो रहा है। वो इधर से निकालेगा तो अब मीठा रहेगा, इधर से निकालेगा तो अब कड़वा रहेगा। लेकिन जब ये मीठा पानी अगर कड़वे पानी में चला जाए तो ये अपना जिसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये पानी का बदल जाता है, यानी मीठे से क्या हो जाएगा, वो कड़वा हो जाता है वो। और वहाँ पे एक जोन कहते हैं जिसको पिकलो क्लीन जोन कहा जाता है। ये एक बाउंड्री है जो दो लिक्विड, उसका अलग अलग डेंसिटी टेम्परेचर है, उसको ये सेपरेट करता है दोनों को। और इसका एग्जांपल आप देख भी सकते हो, साउथ अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे तो दोनों मीट हो रहा है पर मिक्स नहीं हो रहा, और दोनों का अलग अलग कलर भी है जो अलग अलग है। इसके रिलेटेड वीडियो आपको काफ़ी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। हम लोग को पता है कि नाइल रिवर जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जो इजिप्ट से वहाँ से निकल के गुजरता है, जो ये फाइनली जाके मेडिटेरियन सी से मिलता है, वो सबसे बड़ा एक और एग्जांपल है कि गल्फ स्ट्रीम जो हज़ारों मील तक चलता है, वो यानी दो समुंदर को सेपरेट करता है। वो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकलता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद यूरोप होते होते बहुत दूर तक जाता है वो, लेकिन दोनों का पानी मिक्स नहीं होता। सपोज आप अगर शिप पे, जहाज़ पे जा रहे हो, तो अगर आप बीच से इधर से पानी एक लो और इधर से पानी लो, तो इधर से एक मीठा होगा, इधर से कड़वा होगा। और दोनों का अगर आप रिसर्च करो उस पर, तो उसका सैलिनिटी, टेम्परेचर, हर चीज़ अलग अलग होता है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसी बात का जिक्र, इसी बात को मेंशन किए हुए हैं कि दोनों है पर मीठ होने के बावजूद वो मिक्स नहीं होता है। जो हम लोग समुंदर के ऊपर देखते हैं, बहुत बड़े बड़े लार्ज वेव्स वगैरह और स्ट्रॉन्ग करेंट और टाइड फॉर्मेशन होता है, तो उससे जैसे समुंदर के नीचे भी होता है वो लेयर बनता है, जो हम लोग दिखते नहीं, बहुत स्पीड और बहुत ताकतवर होता है। तो इतने स्पीड और ताकतवर होने के बाद भी जो वेव का फॉर्मेशन होता है, एक अंदर होने के बावजूद भी क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता है ये। तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने ये पता किया था कि जो बीच में एस्चुरीज है, एस्चुरीज मतलब जो एक समुंदर और नदी का पानी जहाँ मिलता है, उस एक पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। और मॉडर्न साइंस ये डिस्कवर किया है कि जो एस्चुरीज है, ये एस्चुरीज एक एरिया है जो समुंदर या फिर झरने वगैरह स्ट्रीम से वो पानी ले आकर कहाँ भी जब समुंदर में मिलता है, सलाइन वाटर में, खड़वे पानी में, तो ये एरिया को कहता है वो। और यहाँ पे एक दूसरा भी सेपरेटिंग लेयर एक दूसरे को अलग करता है, पिकनो क्लीन जोन। लेकिन हम नॉर्मल इंसान अगर वहाँ पे गए समुंदर में, तो नॉर्मली हम लोग आँख से नहीं देख पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए आपको एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए,
इक्विपमेंट्स चाहिए जो आपके टेम्परेचर को मेजर कर सके, जो आपके सैलिनिटी को मेजर कर सके। लेकिन 14 से 40 साल पहले ये ऑलरेडी कुरान में मेंशन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है पॉसिबल कि जो इंसान को पढ़ना लिखना ना आता हो कैसे बता सकता है कि वहाँ पे एक बैरियर है। प्रोफेसर दुर्गा राव जो मरीन फील्ड के जियोलॉजी के एक्सपर्ट थे, जो एक प्रोफेसर थे किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी के जो जद्दा में सऊदी अरबिया में, उनसे कुछ क्वेश्चंस किया गया। अरब से लोग क्या थे, कुरान की आयत कुछ ले गए ट्रांसलेशन और उनको बोले कि इस पे आपको क्या कहना है, क्योंकि ये कुरान में लिखा गया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में है क्या ये। और जो कुरान की आयत प्रोफेसर दुर्गा राव के पास ले गए वो आयत था कुरान की सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इनकार करने वालों की जो जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरह से समुंदर के गहराई में दिफ्त में अंधेरे पर अंधेरा, लहर पे लहर, मौज पे मौज और उसके ऊपर बादल। जब इंसान अपने ये हाथ को आगे करता है, स्ट्रेच करता है, तो वो देख नहीं सकता। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे रोशनी नहीं दे सकता वो देख नहीं सकता। जब प्रोफेसर दुर्गा राव को ये आयत दिया गया था तो ये कह रहे थे कि ये जो नॉर्मल समुंदर है उसके बारे में नहीं है, ये जो खंखोड़ अंधेरा समुंदर है, जो डीप समुंदर है, ये उसके बारे में कहा जा रहा है। यानी एक बहुत ज़्यादा डीप गहरे समुंदर के बारे में बताया जा रहा है। पहले के लोग क्या थे कि उन लोगों को पता नहीं था कि समुंदर के अंदर में गहराई में अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस होता है। ये तो हमको रिसेंटली 50 साल 80 साल 100 200 साल पहले पता चला, जब मरीन होता है ना जो समुंदर के नीचे जाते हैं वो, तो जो मरीन है समुंदर के नीचे जाते हैं वो मरीन आने के बाद हमें पता चला कि जो डार्कनेस है, अंधेरे पे अंधेरा है, लहर पे लहर है जो समुंदर के अंदर, उसके बाद में हमें पता चला। उससे पहले इसका नॉलेज, इसका इन्फॉर्मेशन किसी इंसान को नहीं था। और नॉर्मली इंसान 20 से 30 मीटर या फीट के उसके नेक्स्ट लेवल पे, उससे आगे इंसान बिना किसी सामान के, बिना कोई इक्विपमेंट ऑक्सीजन लगाए हुए अंदर जा ही नहीं सकता है वो। यानी अगर डाइव कर रहा है तो वो 20-30 मीटर के दायरे पे कर सकता है, उसके बाहर नीचे जा ही नहीं सकता इंसान, कुछ देख ही नहीं सकता है वो, क्योंकि उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है ना ही कोई ऑक्सीजन लेवल कुछ लगाया हुआ है, कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो इस कुरान के आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि लेयर अपन लेयर, यानी इंटरनल वेव्स भी है। जो हम लोग नॉर्मली समुंदर के ऊपर जो वेव्स देखते हैं ना, वैसा एक नीचे भी बहुत ज़्यादा तूफानी वेव्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनल वेव। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि डार्कनेस अपर डार्कनेस है, लेयर अपन लेयर, यानी जो एक लेयर है वेव है, इसके ऊपर ये पहला हो गया, इसके ऊपर जो हम लोग सरफेस लेवल पे देखते हैं, और उसके ऊपर बादल। अब देखो कि जब भी ज़्यादा बादल आता है तो क्या होता है कि अंधेरा और ज़्यादा छा जाता है वहाँ पे, और ज़्यादा डीपनेस यानी नीचे उसके देश में और ज़्यादा डार्कनेस बढ़ जाता है। और प्रोफेसर दुर्गा राव ये कहते हैं कि जब हमारा सूरज से जो लाइट आता है, कि जो बादल, जो हमारा क्लाउड है, उससे पेनिट्रेट होगा वो, तो क्या होता है कि बादल वो लाइट को वहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा और नीचे क्या करता है वो स्कैटर कर देता है, वो लाइट को ऐसे फैला देता है। तो जब वो लाइट हमारे जब समुंदर पे के जो सरफेस है ऊपर के हिस्से पे, वहाँ पे आने के बाद क्या होता है वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, वही लाइट क्या होता है फिर से अपने पीछे से निकलता है, वो रिफ्लेक्ट होता है। और हम लोग नॉर्मली देखेंगे समुंदर पे, अगर आप देखोगे कि तो वहाँ पे जब उसके जो सरफेस लेवल पे है शाइनी चमकीले चमकीले कलर के दिखेंगे, साइन होता है वो, मतलब कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई ऐसा लाइट होता है कि जो सरफेस से समुंदर के ऊपर का हिस्सा है उससे पेनिट्रेट करता है, उसको छेद कर नीचे जाता है। तो नीचे जाने से पहले जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा था, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे एक वेव है, जो कुरान में कह रहा है कि वेव्स अपन वेव, एक नीचे ये ऊपर वाला वेव से ही है, तो उस वेव को पेनिट्रेट करते हुए नीचे गया वो, और उसके बाद वो डार्कनेस क्रिएट करता है, अंधेरा बनाता है वो। ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया। और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करता है, नीचे अंधेरा करता है ये। लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है, समुद्र में पेनिट्रेट करके वो नीचे चला जाता है वो। समुंदर के पास दो पार्ट है, एक सरफेस वाला है और एक डेप्थ है। तो सरफेस वाला क्या है, वहाँ पे एक लाइट था और वहाँ पे एक वार्म पानी थोड़ा गर्म होता है वो, लेकिन अंदर उसके नीचे वाला दूसरी जगह पर अंदर जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो डार्कनेस होता है, अंधेरा होता है। और जो डीप वेव्स है, अंदर जो वेव्स है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊपर जो ऊपर एक वेव अलग है और नीचे के दोनों, ये दोनों के बीच में भी एक और वेव है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल वेव। तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू ऊपर वाला। और सबसे कंप्लीट डार्कनेस कब आपको दिखेगा, ये जो नीचे वाला इंटरनल वेव्स है, जो लहर है अंदर नीचे का, इसके नीचे से आपको कंप्लीट डार्कनेस दिखेगा। इवन जो मछली है वो, उसको भी अंधेरा, वो भी कुछ नहीं देख सकता है। और उसका सोर्स ऑफ लाइट वो ये है कि जो उसमें बॉडी का सोर्स ऑफ लाइट है। नॉर्मली जब हम लोग देखते हैं कि जो लाइट पेनिट्रेट करता है, नॉर्मली हम लोग को पता है कि जो हमारा लाइट है, प्रकाश है, वो 7 कलर, अलग अलग कलर से मिल के बना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड। जो लाइट जब अंदर पड़ता है तो वो रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट वहाँ पे डेविएट होता है वो। तो जो आप 15 से 20 मीटर जो फर्स्ट मीटर है एबव से आपको सरफेस से लेके उसके अंदर उससे 15-20 मीटर के बाद से जो रेड कलर है वो नहीं दिखता है, यानी इन दोनों के गैप के बीच में रेड कलर जो लाल कलर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। वो सपोज आप 15-20-25 मीटर नीचे गए, अगर आपको कहीं पे कट लगा दिए तो हमारा खून तो क्या होता है, लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, तो वहाँ पे आपको रेड कलर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि रेड कलर वहाँ पे एब्जॉर्ब हो चुका है, आप उससे नीचे लाल कलर का कुछ भी नहीं देख सकते। जब नीचे जाओगे उससे 30 से 50 मीटर के बीच में आपको ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, और 50 से 100 मीटर के बीच में येलो कलर एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो ग्रीन कलर है, हरा कलर, वो आपको 100 से 200 मीटर के बीच में वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद 200 मीटर के बाद बियॉन्ड उसके या फिर उसके ऊपर ब्लू और वायलेट इंडिगो ये एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन आप 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर के नीचे जाओगे तो वहाँ पे लाइट, उसके नीचे लाइट जा ही नहीं सकता, पूरा कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है लाइट। और उसके बाद क्या होता है कि आपको पूरा से पूरा अंधेरा से अंधेरा दिखेगा आपको। और कुरान भी यही कहता है कि नीचे जाओगे तो लहर पे लहर, वेव्स पे वेव, अंधेरे पे अंधेरा दिखेगा, जो एग्जैक्टली आज साइंस प्रूव किया है। तो प्रोफेसर दुर्गा राव ये कहते हैं कि 14 से 40 साल पहले एक इंसान को इतने डिस्क्रिप्टिव, इतने डिटेल में एक्सप्लेन करना ये इम्पॉसिबल है। और प्रोफेसर दुर्गा राव लास्ट में ये भी कहते हैं कि ये इतना डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, इतना डिटेल में, ये कोई इंसान से नहीं बल्कि कोई सुपर नेचुरल पावर से आया होगा। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये नॉलेज मुझे अल्लाह की तरफ से मिला, जो कुरान में 1400 साल पहले मेंशन है। एक नॉर्मल इंसान इतने डिटेल में कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा? अब आप ये सोचो कि ना ही 1400 साल पहले ना ही आपके पास कोई इक्विपमेंट है, ना ही आप किसी चीज़ से एब्जॉर्ब कर सकते हो, ना ही आपके पास कोई सबमरीन है कि जो आप नीचे अंदर से कोई इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के थ्रू आप नीचे जाके देख सकते हो। ये इम्पॉसिबल है 1400 साल पहले, ये तो अभी हम लोगों को पता चला ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा गौर फिक्र करो, सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है। कुरान में इतना डिटेल, जो समुंदर के नीचे, डीप समुंदर के नीचे, जो इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा 20-30 मीटर जाने के बाद, उस वक्त तो कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं था, तो इतने डिटेल में कैसे मेंशन हो सकता है? आप एक बार इसके बारे में गौर फिक्र करो। आप एक ओपन माइंड हो गए, आप एक बार कुरान पढ़ो, इस्लाम के बारे में थोड़ा नॉलेज हासिल करो।